Hello future doctors, welcome to Dipenism. I am Dr.Dipen Shah and आज के सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले अ कॉन्सेप्ट इन जेनेटिक्स. नाउ बहुत सारे फ्यूचर डॉक्टर्स का ये रिक्वेस्ट रहा है कि ये टॉपिक मैं स्पेसिफिकली लूँ, इसके लिए बीच में से ये टॉपिक मैं ले रहा हूँ सो दैट तुम्हारा नीट एग्जाम्स के लिए इस टॉपिक पे ग्रिप काफ़ी अच्छा बन जाए. द कॉन्सेप्ट इज अबाउट ट्रांसक्रिप्शन. Now before starting the actual process of transcription, मुझे थोड़ा एक brief idea देना है about a particular concept which is known as the central dogma principle. Now central dogma principle, the word dogma means एक ऐसा set of principle या belief जिसको कोई भी doubt नहीं है या फिर उसके अगेंस्ट कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है. इट्स अ यूनिवर्सल काइंड ऑफ ट्रूथ जहां पे इट इज एप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. और ये सेंट्रल डॉगमा प्रिंसिपल वाज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक. यस, क्रिक इज द सेम साइंटिस्ट जिसने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी दिया अलॉन्ग विथ जेम्स वॉटसन. एंड फ्रांसिस क्रिक ने जेनेटिक्स में बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए एंड वन ऑफ देम इज अबाउट सेंट्रल डॉगमा प्रिंसिपल. नाउ सेंट्रल डॉगमा प्रिंसिपल डिस्क्राइब क्या करता है? इट डिस्क्राइब्स दैट कि हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए, उस डीएनए पे जो सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस रहेंगे विच वी कॉल इट एज कोडोजन, दैट स्पेसिफिकली सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए आर एक्चुअली कोडिंग फॉर प्रोटीन. एंड प्रोटीन का फॉर्मेशन वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लैंडमार्क इवेंट इन एवोल्यूशन. तो इस प्रोटीन बनाने के लिए कोड जो है दैट इज स्पेसिफिकली प्रेजेंट विद द डीएनए. लेकिन डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता एंड इट कंस्ट्रक्ट्स अनदर मॉलिक्यूल दैट इज mRNA. mRNA इज द मैसेंजर आरएनए. सो बेसिकली डीएनए फॉर्म्स mRNA एंड mRNA पे जो कोड ट्रांसफर होगा दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. नाउ द प्रोसेस बाय विच डीएनए is utilized for construction of mRNA, that process is known as transcription. And the code which has been transferred onto mRNA, जिसको हम लोग बोलते हैं codons, that codons are decoded and they are translated and protein is formed. So the second step is known as translation. So protein synthesis में हम लोग दो concepts discuss करने वाले, one is transcription and other is translation. ऑल्सो अंडरस्टैंड फ्यूचर डॉक्टर्स कि डीएनए से सिर्फ mRNA का ही कंस्ट्रक्शन होता है, ऐसा नहीं है. डीएनए हैज कोड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ rRNA ऑल्सो एंड tRNA ऑल्सो. एंड ऑल दिस थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए को हम लोग बोलते हैं एज दी नॉन जेनेटिक आरएनए, जिनका रोल रहेगा स्पेसिफिकली इन प्रोटीन सिंथेसिस. सो वी हैव डिस्कस द सेंट्रल डॉगमा प्रिंसिपल कि डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब कॉपी होगा द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस ऑनटू mRNA. फिर वो जो कोडॉन्स mRNA पे उसका ट्रांसलेशन होगा एंड प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होगा. नाउ अंडरस्टैंड दैट कि इस प्रोसेस में व्हेन वी आर डिस्क्राइबिंग कि इनसाइड द सेल द न्यूक्लियस कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल दैट इज द डीएनए. एंड हम लोग ने डिस्कस किया कि डीएनए के पास वो सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस है जिससे प्रोटीन का सिंथेसिस हो सकता है. लेकिन प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए वी रिक्वायर द रॉ मटेरियल एंड द रॉ मटेरियल इज गोइंग टू बी द अमाइनो एसिड्स. नाउ अमाइनो एसिड्स आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन दे एंटर इनटू द सेल एंड दे आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म. सो प्रोटीन बनाने का जो रॉ मटेरियल है दैट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. लेकिन प्रोटीन बनाने का कोड कहां पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. अभी डीएनए जैसा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में नहीं आता, बक में नहीं आएगा. इट इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, सो न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है. इवन रॉ मटीरियल्स साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में नहीं जाते, बक हम लोग भी नहीं जाएंगे. दैट इज वाई डीएनए ये सॉल्यूशन निकालता है एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल जिसपे ये कोड ट्रांसफर हो जाता है. और ये स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं आरएनए, जो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएगा और वो कोड लेके साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस का कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट करेगा. नाउ ये आरएनए जो ये मैसेज लेके आ रहा है उसको हम लोग बोल देते हैं एज दी mRNA. सो बेसिकली ये डीएनए से जो कोड ट्रांसफर होगा वो एग्जैक्ट कोड नहीं होता, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री कोड.
और ये कोड जो ट्रांसफर हुआ है और कंस्ट्रक्शन हुआ है mRNA का, उसी को हम लोग बोलते हैं एज ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. सो लेट अस बिगिन विद द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. सो लेट अस नाउ बिगिन विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है. वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन, वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, we are going to discuss the steps and a maturation process which is essential after the completion of transcription. Now transcription को define करने के लिए, so basically transcription is the process जहां पे RNA का construction होगा. Specifically what is constructed is mRNA. लेकिन मैंने specifically बता दिया even rRNA and tRNA का भी construction होगा by utilizing the sequences on the DNA. बट स्पेसिफिकली mRNA पे जो सीक्वेंस ट्रांसफर होगा, दैट इज mRNA पे कोडॉन्स का जो फॉर्मेशन होगा, वही कोडॉन्स आर स्पेसिफिकली स्पेसिफाइंग फॉर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग, दैट इज पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा. हेंस वही डीएनए के सेगमेंट को एक्चुअली में बोला जाता है एज द जीन. सो द प्रोसेस बाय विच डीएनए इज यूज्ड एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ mRNA, the code is copied from DNA onto mRNA, that process is known as transcription. And इस process के लिए the enzyme which is responsible, that is known as RNA polymerase, जो RNA का molecule polymerize करने में help करेगा. Since ये RNA polymerase is acting on the DNA molecule, hence this enzyme is known as DNA dependent RNA polymerase. So the process of formation of mRNA on DNA by using the enzyme DNA dependent RNA polymerase is known as transcription. So we are done with the definition of transcription. Now let us discuss about the transcription unit. So let us begin with the next step, that is discussion about the transcription unit. जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है दैट इज स्पेसिफिकली द डीएनए स्ट्रैंड. एंड एज वी आर अवेयर कि डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर जहां पे वन स्ट्रैंड रन्स फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन एंड द अदर स्ट्रैंड रन्स फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं एज द एंटी पैरेलल नेचर ऑफ डीएनए. नाउ रिमेंबर फ्यूचर डॉक्टर्स के mRNA जो होता है दैट mRNA इज एसेंशियली सिंगल स्ट्रैंडेड, लेकिन डीएनए जो है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड. सो डीएनए से जब भी mRNA बनाना है, दोनों ही डीएनए स्ट्रैंड्स को यूज नहीं किया जाएगा. द स्ट्रैंड विच इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड इज द वन विच इज रनिंग फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन. हेंस ये डीएनए स्ट्रैंड को हम लोग बोल देते हैं एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड. So template strand is the one which is going to be utilized for construction of mRNA. जो स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम रन कर रहा है, उस स्ट्रैंड को हम लोग यूज नहीं करते. एंड सिंस उस स्ट्रैंड को हम लोग यूज नहीं करने वाले, उसका कोड हम लोग नहीं लेने वाले, फिर भी इसको हम लोग बोलते हैं एज द कोडिंग स्ट्रैंड. नाउ रिमेंबर दैट कोडिंग स्ट्रैंड इस स्ट्रैंड को नहीं बोला है, इस स्ट्रैंड को टेम्पलेट बोला है जिसका कोड लिया गया है, लेकिन जिसका कोड नहीं लिया गया उसको कोडिंग स्ट्रैंड बोला गया है. उसका रीजन, जैसे ही प्रोसेस खत्म हो जाएगा mRNA कंस्ट्रक्शन का, यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज क्यों इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोला गया है. इनफैक्ट द कोडिंग स्ट्रैंड इज ऑल्सो नोन एज द सेंस स्ट्रैंड एंड द टेम्पलेट स्ट्रैंड इज ऑल्सो नोन एज द एंटी सेंस स्ट्रैंड. स्ट्रेंज बात है, लेकिन याद रखना है फॉर योर नीट एग्जाम. सो द स्ट्रैंड विच इज गोइंग टू बी यूटिलाइज इज रनिंग फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन. नाउ सिंस डीएनए पे जो स्ट्रैंड्स पे नाइट्रोजन बेसिस होंगे, दे आर गोइंग टू बी कॉम्प्लीमेंट्री विथ ईच अदर. तो यहाँ पे इस स्ट्रैंड पे तो मैंने एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस लिख दिया है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री नेचर हम लोग ऑलरेडी पता है, दैट इज एडिनाइन पेयर्स विथ थाइमाइन, गुआनाइन पेयर्स विथ साइटोसाइन विथ डबल एंड ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स. सो यहाँ पे थाइमाइन के सामने आ जाएगा एडिनाइन, एडिनाइन के सामने थाइमाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, गुआनाइन, थाइमाइन, एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन, एडिनाइन, एडिनाइन. So this is the complementary sequences on the coding strand. Now in the transcription unit, जहां पे टेम्पलेट स्ट्रैंड पे प्रोसेस स्टार्ट होगा, उस एंड के साइट को हम लोग बोलते हैं एज द प्रमोटर साइट. सो दिस इज द प्रमोटर साइट, दैट इज वन पार्ट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. फिर
ये जो भी सीक्वेंसेस हम लोग यूज करने वाले हैं, इन सीक्वेंसेस को वी कॉल देम एज द स्ट्रक्चरल जीन्स. सो दिस आर द स्ट्रक्चरल जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड. जहां पे प्रोसेस खत्म हो जाएगा, दैट एंड इज नोन एज द टर्मिनेटर साइट. सो अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मेनली कंसिस्ट ऑफ प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन्स एंड अ टर्मिनेटर. नाउ प्रमोटर साइट कौन से एंड पे प्रेजेंट है? डेफिनेटली इट इज प्रेजेंट एट 3 प्राइम एंड, लेकिन फॉर योर नीट एग्जाम्स रिमेंबर दैट हम लोग मेंशन करेंगे प्रमोटर साइट इज प्रेजेंट एट 5 प्राइम एंड. द रीजन फॉर दैट इज जो डायरेक्शन हम लोग डिस्क्राइब करते हैं वो हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड का डिस्क्राइब करते हैं. रिमेंबर स्पेसिफिकली साइंटिस्ट ने ये specifically scientists have described that the direction of coding strand is being considered. So when you read your books you will come to know that coding strand का direction लिया जाएगा. So promoter site is present at 3 prime, लेकिन हम लोग mention करते हैं 5 prime end because of the direction of coding strand being considered. And ये 5 prime end भले ही coding strand का लिया है, but as such the sequences are going upwards, hence this is also known as 5 prime end upstream. So promoter site is present at 5 prime end upstream. When we describe about the terminator side, it is present at the 5 prime end, लेकिन since coding strand का direction ले रहे हैं तो हम लोग mention करते हैं terminator site is present at 3 prime end, and ये खत्म होते हुए part की तरफ है, hence it is known as 3 prime end downstream. So ये हो गया about the transcription unit, that is the promoter which is at 5 prime end upstream, the structural genes and terminator present at 3 prime end downstream. So we are done with the transcription unit. Now let us begin with the next important part, that is the steps in the transcription process. Now as such DNA जो strands रहेंगे they are helically coiled, लेकिन मैंने दोनों को ऑलरेडी सेपरेट करके दिखा दिया है. सो रिमेंबर दैट RNA पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड दोनों ही स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर देंगे फ्रॉम इन बिटवीन समवेयर जहां से ये प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है. देन जब प्रोसेस स्टार्ट होगा वहां पे RNA पॉलीमरेज एंजाइम इज गोइंग टू बाइंड एट द प्रमोटर साइट. सो दिस इज सपोज द एंजाइम जो प्रमोटर साइट पे बाइंड करेगा, एंड प्रमोटर साइट पे बाइंड होने के लिए देयर आर स्पेसिफिक सिग्नल्स जो ये RNA पॉलीमरेज एंजाइम आइडेंटिफाई करता है, जिसको प्रोकैरियोट्स में हम लोग बोलते हैं प्रिब्नो बॉक्स एंड यूकैरियोट्स में इसको बोलते हैं एज हॉग्नेस बॉक्स. इस सिग्नल्स के बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे वंस वी आर डन विद द स्टेप्स. बट रिमेंबर कि RNA पॉलीमरेज recognizes particular signals and that is what helps the binding with the promoter site. Prokaryotes में इस RNA polymerase को और एक फैक्टर का जरूरत पड़ता है, that is known as the sigma factor. So sigma factor is a proteinaceous factor जो binding या attachment of RNA polymerase to the promoter site करेगा. So this RNA polymerase what will do, it binds at the promoter site यहाँ पे and it starts to attract the complementary nucleotides, that is थाइमाइन के सामने आ जाएगा एडिनाइन, एडिनाइन के सामने आ जाएगा यूरासिल बिकॉज दिस इज RNA, तो RNA का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे यूरासिल. साइटोसाइन के सामने आ जाएगा गुआनाइन और ऐसे प्रोसेस स्टार्ट हो गया. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन mRNA कंस्ट्रक्शन विच इज नोन एज इनिशिएशन. सो दिस इज गोइंग टू बी दी स्टेप नंबर 1, इनिशिएशन, जहां पे प्रमोटर साइट पे बाइंड हो गया एंड कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया. नाउ RNA पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाएगा एंड कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस लाते जाएगा, दैट इज गुआनाइन के सामने साइटोसाइन, गुआनाइन, यूरासिल, एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, यूरासिल, एडिनाइन, एडिनाइन. तो जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ता जा रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इज द सेकेंड स्टेप of mRNA construction is starting up and that second step is known as elongation of mRNA. And as soon as it reaches the terminator site, process खत्म हो जाएगा and that is known as the step number 3, that is known as the termination. Now if you observe specifically, then this part AUG is specifically the start codon on the mRNA. AUG is coding for the amino acid methionine. तो मैंने ये सीक्वेंसेस उसी हिसाब से लिखे on the DNA कि यहाँ पे वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस ऐसे आए कि you will be able to understand कि yes this is the start codon और initiation codon. तो initiation has taken place. फिर elongation हुआ, अलग अलग सीक्वेंसेस आ रहे हैं एंड टर्मिनेशन साइट पे जो टर्मिनेशन हो रहा है वहां पे UAA आ रहा है which is also a termination codon.
Termination codons are stop codons जो stop करेगा process of protein synthesis which can be UAA, UAG और UGA. So यहाँ पे ये process आ गया. Now termination process के लिए the RNA polymerase has requirement of another factor जो terminator site को identify करेगा and that factor is known as the rho factor. Now remember that ये sigma factor and the rho factor are essential for prokaryotes. They are not essential for the eukaryotes. So this sigma and rho factor is required only and only for prokaryotes, and this is the three major steps: initiation, elongation and termination. अगर आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो, so ये जो mRNA बना है, this has been constructed on the template strand running from 3' to 5'. इसके लिए इस mRNA का डायरेक्शन हो जाएगा from 5' to 3' डायरेक्शन, और mRNA का डायरेक्शन इसीलिए ऑलवेज 5' to 3' भी होगा. 5' पे स्टार्ट कोडॉन, 3' पे स्टॉप कोडॉन होगा. अगर इस mRNA के, दिस इज द mRNA के सीक्वेंसेस को कंपेयर करें विद दिस स्ट्रैंड ऑफ द DNA, तो यहाँ पे एडिनाइन, यहाँ पे एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, गुआनाइन, एडिनाइन, तो सभी के सभी नाइट्रोजन बेसेस आर सिमिलर टू दैट ऑफ द mRNA. Specifically जहां पे थाइमाइन है on DNA, it is obviously going to be replaced by uracil. So since इस strand का नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस is similar to that of the mRNA codes, इसके लिए इस strand को हम लोग बोलते हैं as the coding strand, क्योंकि इसका कोड मैच होने वाला है. So this we have discussed about the steps which are involved in the process of mRNA construction. Now an important point has to be discussed about maturation process. And this maturation process is based on the concept of structural genes, which is the part of the transcription unit. So now let us discuss about the final step, maturation process. Now जैसे मैंने describe किया, maturation process is mainly based on the structural genes. Now structural genes जो है, उसमें एक point याद रखना है कि prokaryotes में the type of structural genes are different from that of the eukaryotes, and the major difference is prokaryotes में जो structural genes हैं उसको हम लोग बोलते हैं as they are polycistronic. That is, there are multiple cistrons for a particular metabolic process, whereas eukaryotes में it is monocistronic. So the structural genes are monocistronic, that is there is a single cistron, single functional part of the gene which is controlling a particular metabolic function. So remember, prokaryotes P से चालू होता है, it has polycistronic, MCQ में पूछ सकते हैं, and eukaryotes में it is a monocistronic structural genes. लेकिन eukaryotes में this monocistronic structural gene is divided into two types of genes. That is, it contains presence of introns and it contains presence of exons. So introns and exons का जो presence है in the monocistronic genes of the DNA, इसको हम लोग बोलते हैं as split gene hypothesis. इस split gene का presence का सिग्निफिकेंस ये है कि इंट्रॉन्स जो होते हैं, याद रखना, दीज आर इंटरफियरिंग सीक्वेंसेस, इनका कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन नहीं होने वाला है. दैट मीन्स दीज आर नोन एज द नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस ऑफ द डीएनए. इसके लिए मैं इसको बोल रहा हूं एज इंटरफियरिंग. जो एक्चुअल काम के हैं दोज आर दी एक्सॉन्स, जिसको मैं बोलता हूं एज द एक्सप्रेसिंग पार्ट्स ऑफ द जीन्स, जिसको वी कॉल इट एज the coding sequences. So these coding sequences are actually going to express themselves, और इसी के पास प्रोटीन सिंथेसिस का मेन कोड है. So what is happening is, जब भी DNA से mRNA का कंस्ट्रक्शन होने वाला है, तो जब भी कोड कॉपी होगा तो उसमें इंट्रॉन्स को भी कोड कॉपी करने वाले एंड एक्सॉन्स का भी कोड कॉपी होने वाला है ऑन टू द mRNA. सिंस mRNA में इंट्रॉन्स एक्सॉन्स दोनों के कोड है, इसके लिए उस mRNA को हम लोग बोल लेते हैं एज HNRNA. HN का मतलब होता है इट इज हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA. दैट मीन्स न्यूक्लियस में जो RNA का कंस्ट्रक्शन हुआ है उसमें जीन्स जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट कंटेन्स इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स. तो इस मैच्योरेशन प्रोसेस का रिक्वायरमेंट यूकैरियोट्स में डेफिनेटली जरूरत पड़ता है, जहां पे इंट्रॉन्स को निकाल देना पड़ेगा एंड फाइनली सिर्फ एक्सॉन्स को ही रखना है, एंड दैट इज हाउ मैच्योरेशन कंप्लीट होगा एंड मैच्योर mRNA का फॉर्मेशन होगा. सो व्हाई दिस मैच्योरेशन प्रोसेस इज रिक्वायर्ड, this is has to be clear for every
student, that introns and exons are present in the eukaryotic monocystronic genes. So now let us discuss कि कैसे ये maturation का process होने वाला है. So to describe about the maturation process, जो HNRNA का formation हुआ है उससे finally mature mRNA बनाने के प्रोसेस में there are 3 major steps which are essential. उन 3 स्टेप्स को हम लोग बोलते हैं as capping, splicing and tailing. रिमेंबर, ये इसी सीक्वेंस में तुम लोगों को याद रखना है. फर्स्ट कैपिंग होगा, फिर स्प्लाइसिंग होगा एंड टेलिंग होगा. कैपिंग मतलब HNRNA के स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा. जो हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि RNA जो रहेगा mRNA, उसका डायरेक्शन होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड. सो 5 प्राइम एंड पे सीक्वेंसेस जो रहेंगे, 5 प्राइम एंड इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहां पे होगा कैपिंग का प्रोसेस. और कैपिंग का प्रोसेस जो 5 प्राइम एंड पे होने वाला है उसमें स्पेसिफिकली एक मॉलिक्यूल अटैच किया जाता है, दैट इज नोन एज MGTP, that is known as methyl guanosine triphosphate, plus ये methyl group is attached at the 7th carbon atom, hence it is also known as 7-MGTP और 7-MG भी short form बोला जाता है. 7-MG cap is also sometimes denoted in short form. So this is the first step in the maturation process, that is capping, जहाँ पे 5 prime end पे 7-MGTP is attached using the enzyme guanyl transferase. Then in the second step, as mentioned, splicing is required, जहां पे कट किया जाएगा from the HNRNA only and only the non-coding sequences, that is the non-coding sequences are introns. So there is removal of introns which are the non-coding sequences, और बच जाएंगे सिर्फ और सिर्फ exons. And finally after the introns are removed, जो exons के part है they have to be joined. So joining of exons and removal of introns is the process of splicing. For this splicing process, there is requirement of particular enzyme, and that enzyme is ribonuclease. So remember that introns are removed by the ribonuclease. But ribonuclease enzyme also requires presence of certain proteins. उन proteins को हम लोग बोल देते हैं as SNRPs. That is known as small nuclear ribonucleoproteins. So those are known as SNRPs, small nuclear ribonucleoproteins, along with snRNA. snRNA is known as small nuclear RNA. So this ribonuclease enzyme and these proteins, small nuclear ribonucleoproteins and small nuclear RNA together are helping in the removal of introns and in the process of splicing. Hence this entire complex is known as spliceosome complex, and this process requires energy that is derived from the ATP molecule. Later on, the joining of exons is done by another enzyme, that is ligase, specifically RNA ligase exons को join कर देगा. And finally maturation में tailing is done. Tailing में there is addition of around 200 adenylic acid molecules. This is known as formation of poly A tail, that is polyadenine का tail is attached by using a polymerase A adenosine enzyme. So basically what has happened is 5 prime end पे there is attachment of a cap and 3 prime end पे polyadenine tail, and बीच में there is removal of introns and joining of exons by spliceosome complex. So this capping, splicing and tailing finally produces the mature mRNA in the nucleus. The mature mRNA that is constructed in the nucleus will now carry the message codons का into the cytoplasm, जहाँ पे second step of translation होगा. Final, some of the important points. Now some of the very important points हम लोग को डिस्कस करना है, that is prokaryotes and eukaryotes में promoter site को आइडेंटिफाई करने के लिए there are presence of certain signals. Promoter site पे this box is known as Pribnow box. So याद रखना prokaryotes में that is known as Pribnow box which is present before the promoter site, जो RNA polymerase इसको आइडेंटिफाई करेगा. Similarly eukaryotes में इस box को हम लोग बोलते हैं as the Hogness box, or it is also known as Tata box.
नाउ प्रोकैरियोट्स में जो प्रिब्नो बॉक्स है दैट इज मेनली कंसिस्टिंग ऑफ सर्टेन सीक्वेंसेस लाइक थाइमाइन एडेनाइन थाइमाइन एडेनाइन एडेनाइन एडेनाइन. सो ये जो सीक्वेंसेस है इसको हम लोग बोलते हैं एज दी प्रिब्नो बॉक्स, जो उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा. सिमिलरली हॉगनेस बॉक्स जो है दैट कंसिस्ट ऑफ टाटा ट्रिपल ए या फिर टी ए टी ए टी ए टी. सो यहाँ पे दिस इज मेड अप ऑफ 6 नाइट्रोजन बेसिस and this is made up of 7 nitrogen bases. So this is the site जो RNA polymerase enzyme identify करेगा and that is how it comes and attaches finally to the promoter site. Also जैसे डिस्कस किया प्रोकैरियोट्स में there is requirement of sigma factor which is the initiation factor and rho factor. These are not required for eukaryotes. Also प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज एक ही टाइप का होता है जो हर एक प्रोसेस को परफॉर्म कर लेगा एंड इज गोइंग टू कंस्ट्रक्ट एमआरएनए, आरएनए, टीआरएनए, ऑल द टाइप्स. बट यूकैरियोट्स में स्पेसिफिकली आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है दैट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑफ 3 टाइप्स: आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3. रिमेंबर आरएनए पॉलीमरेज 1 कंस्ट्रक्ट करता है आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 2 कंस्ट्रक्ट करेगा एचएनआरएनए जिसका फाइनली मैच्योरेशन होके बनेगा एमआरएनए, एंड आरएनए पॉलीमरेज 3 कंस्ट्रक्ट करता है टीआरएनए. स्पेसिफिकली आरएनए पॉलीमरेज 1 जो आरआरएनए बनाता है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाता है लाइक 28S आरआरएनए, 18S आरआरएनए एंड 5.8S आरआरएनए. Whereas RNA polymerase 3 apart from tRNA construct करता है 5S rRNA and even snRNA that is the small nuclear RNA. तो particular RNA polymerase enzymes का भी ये particular role होगा. So this is in totality the discussion about the process of transcription जहाँ पे code has been copied from DNA onto mRNA. Finally, to revise and summarize the entire concept which is so important, to define it, the process of construction of mRNA from DNA using DNA dependent RNA polymerase is known as transcription. Transcription unit may it is consisting of promoter, structural genes and terminator. Promoter site is present at 5' end क्योंकि direction coding strand का लिया है. Terminator site is present at the 3' end downstream. Then steps includes initiation, elongation and termination. And finally जो RNA बनेगा in eukaryotes that is a hnRNA जिसका maturation process होगा by capping, splicing and tailing. And that is how ultimately the mRNA is constructed. This entire process is occurring inside the nucleus. So this is a very essential concept in genetics जो आज हम लोग ने cover कर लिया है. Hope you have liked the video. Stay tuned for my further videos. That's all from Dipenism.